Does reservation, which started as a social development, has turned into a political agenda? If no, then what are the provisions in the constitution that ensure that the benefits reaches the deprived ones? Let us talk about it. सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। 2024 के स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दाविंदर सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि स्टेट्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत ही सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ताकि इसमें से भी जो पिछड़े हैं उनको रिजर्वेशन के ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके। दूसरा, रिजर्वेशन विद इन ओन स्टाफ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ही जो स्टाफ है उसमें रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट्स को 15% और शेड्यूल ट्राइब्स को 7.5% दिया जाएगा। तीसरा, प्रमोशंस ऑफ द क्रीमी लेयर, यानी कि क्रीमी लेयर जो कि ओबीसी तक लिमिटेड था, इसको एक्सटेंड करके एसटी और एससी को भी दिया जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को पढ़े तो 1951 के चंपाकम द्विराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि रिजर्वेशन वायलेट करते हैं राइट टू इक्वालिटी को, और इसी के बाद पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ। सेकेंड, जरनैल सिंह 2018 के केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि किसी भी राज्य को एसटी और एससी के बैकवर्डनेस को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिजर्वेशन के प्रमोशन के लिए, चाहे किसी भी प्रकार का क्वांटिफाइबल डाटा सामने लेकर के आ जाए। ठीक है। तीसरा, ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन लाना, 2022 में 10% रिजर्वेशन लाया गया, जिससे सुप्रीम कोर्ट बताता है कि इकोनॉमी भी एक बेसिस हो सकता है रिजर्वेशन का। फोर्थ वन इज इंदिरा स्वामी मंडल के 27% ओबीसी अपहेल्ड, और इसी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था। अगर आप चाहते हैं कि हम सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को कवर करें, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं दूसरा वीडियो इसके लिए बनाऊंगी।